नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर के। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप तक पहुंच सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय की। आज की जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गरीब माता पिता। या कह सकते हैं गरीबी एक मुसीबत बन चुकी थी, उसके ऊपर से कहानी है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक गरीब माँ बाप रहते हैं, उनका एक छोटा सा 2 साल भर का बच्चा रहता है और बहुत तकलीफ में रहता है। वो रोज कमाता और रोज खिलाता था अपने बच्चों को, लेकिन एक दिन माँ और बाप दोनों बहुत बुखार से तप रहे थे और उसके बाद से जो जो हुआ और वो उसमें क्या क्या समस्या आई वो सारी चीज हम सुनेंगे इसमें। वो दोनों सोए एक ही बात सोच रहे थे। उनको अपनी कोई चिंता ना थी, ना उनकी दवाई गोली, ना कुछ खाना पीना, कोई चिंता ना थी। उनको सिर्फ एक ही चिंता थी। और उनका क्या जहन में चल रहा था, उनको सिर्फ एक ही चीज जहन में चल रहा था कि उसने अभी तक दूध नहीं पिया था। वह अभी भी दूध का इंतजार कर रहा था, पर क्या करे, कुछ भी इंतजाम नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे, आज उसे काम नहीं मिला था। माता पिता दोनों ही अचानक से बीमार हो गए थे। ये पता नहीं था कि कौन सी बीमारी उन्हें लग गई है। गरीबी भी एक मुसीबत बन गई थी। बच्चा रोए जा रहा था, पर आज उसे दूध नहीं मिल रहा था। आज घर में दूध खत्म हो गया था। दोनों इतने बीमार थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी झोपड़ी भी काफी दूर थी, किसी की मदद भी नहीं ले पा रहे थे। गरीब आदमी रोज कमाता था और रोज खाता था। आज बच्चा चुप भी नहीं हो रहा था। भूख से बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बहुत हिम्मत करके बच्चे का पिता कुछ काम करने के लिए खड़ा हुआ, पर आज तबीयत इतनी खराब होने की वजह से वह कोई काम कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर काम नहीं तो खाना भी नहीं, और बच्चे को क्या खिलाएगा। ऐसा सोचकर वह काम करने के लिए चल पड़ा। बहुत कोशिश करने पर भी आज उस गरीब आदमी को काम नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया कि जब जरूरत होती है तब मुझे काम नहीं मिलता है, लेकिन जब जरूरत नहीं होती है तो अनेक काम मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन आज बहुत जरूरत है और इस स्थिति में मुझे काम भी कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा कब तक चलेगा। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए और भगवान से कहता हुआ, इशारा करते हुए कहता है, पता नहीं भगवान, हमें तू क्यों भूल गया। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई। उसके पास बहुत सारा सामान था और वह किसी की तलाश कर रहा था कि कोई उसकी मदद करे। उससे जो भारी सामान जो था वो उठाया नहीं जा रहा था। वह गरीब आदमी देख रहा था कि वह आदमी बहुत उम्र का लग रहा है और उससे सामान उठाया नहीं जाएगा। वह उसके पास जाकर गया और उसके पास जाकर के कहा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। आज उसे कोई काम नहीं मिला। अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं इस सामान के लिए को ले जा सकता हूं। उस आदमी ने कह दी, हाँ कह दी, और वह गरीब आदमी उसका सामान लेकर चल पड़ा। उस सामान में कुछ मूर्तियां थी जो कि एक मंदिर के पास ले जानी थी। वह गरीब आदमी बुखार में उन मूर्तियों को पकड़ कर ले जा रहा था। उस दिन उस आदमी ने पूछा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम काम करने के लिए आ गए हो। और फिर उस आदमी ने कहा, क्या कहा उस आदमी ने कि आज बच्चे को एक बोतल दूध भी पिलाने को मेरे घर में नहीं मिला है और घर में कुछ नहीं है, इसलिए मैं काम करके उसके लिए दूध लेकर जाऊंगा। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा बच्चा रोता ही रहेगा।
बातों बातों में मंदिर आ गया और उस आदमी ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और कहा, यह पोटली घर जाकर ही खोलना, आज से तुम्हारे सारे बुरे दिन खत्म हो गए। वह गरीब आदमी बात मान ली और घर गया। घर जाकर पोटली खोली तो देखा कि उसमें स्वर्ण की मुद्राएं थी। लगता है यह भगवान है जो हमारी मदद करने आया था। उस दिन से उसके सारे बुरे दिन खत्म हो गए। दोस्तों, अगर हम अपने सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो वह जरूर आते हैं, पर आज हम भूल चुके हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। पता नहीं कौन किस तरह और कौन सी हालत में है, इसलिए सबकी मदद करो। और ये कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।